ठीक है। ये जीपी है हमारी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस। इसकी जो है ए आर को ए से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं दोनों को करा देता हूँ। जो 5th क्वेश्चन है वो है -1 to 1 ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ तुमने ए देखना है कितना है -1, बी कितना है 1। तो एन एच को निकालना है पहले। क्या होता है बी माइनस ए, 1 माइनस -1, तो वी हैव 2। जहाँ एन एच आएगा वहाँ हम 2 का प्रयोग करेंगे। एफ एक्स क्या है, ई एक्स है। तो हमने निकालना क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2एच, ये सारे। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ -1, ई की पावर -1, एफ ऑफ ए प्लस एच, -1 प्लस एच, ई की पावर -1 प्लस एच। तो ये लिखा जा सकता है ई -1 और ई की पावर एच। एफ ऑफ ए प्लस 2एच, एफ ऑफ -1 प्लस 2एच, ई की पावर -1 प्लस 2एच, एंड वी हैव ई -1 और ई 2एच। 3 का एफ ऑफ -1 प्लस 3एच, तो क्या आ जाएगा ई की पावर -1 और ई की पावर 3एच, एंड सो ऑन। और एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच का क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 और ई की पावर n-1 इंटू एच। अब कहाँ रख देने हैं तुमने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। कई बार बच्चे इस एच को लिखना भूल जाते हैं, फिर गड़बड़ होती है, ये ध्यान रखना बेटा। ई -1, ई -1 ई एच, ई -1 ई 2एच, ई -1 ई 3एच, एंड सो ऑन ई -1 ई की पावर n-1 इंटू एच। ई -1 कॉमन आ गया बेटा, 1 प्लस ई एच, ई 2एच, और लास्ट में ई n-1 इंटू एच। तो यहाँ पे ए तुम्हारी क्या है, फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और आर क्या होता है, नेक्स्ट कोई भी टर्म है डिवाइडेड बाई प्रीवियस, ई एच बाई 1, तो वी हैव ई एच। और सम क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1 बाई आर -1। तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच ई -1 बाहर था ही। अब ए है आपका 1, फिर आर है तुम्हारा ई एच, उसकी पावर n-1 और डिवाइडेड बाई ई एच -1, क्योंकि आर आपका क्या है, ई एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जो एच है इसके नीचे एडजस्ट हो जाएगा, ये हो गया ई एन एच -1, ई एच -1 बाई एच। ये लिमिट जो है, एक लिमिट होती है बेटा, ई एक्स -1 बाई एक्स, ये लिमिट, और एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होती है। तो ऑन द सेम लाइन्स ये क्या हो जाएगी 1, और जहाँ एन एच है वहाँ हमने क्या रख देना है 2, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये रहा। तो आंसर क्या है, ई -1 ई की पावर 2 -1, बस ये 1 हो गया। इसको अंदर गुणा कर लो,
तो E-1 E2 माइनस E-1, तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, E1 माइनस E-1, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट करोगे तब भी यही, EX का क्या होता है, EX अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻1 माइनस e⁻−1, तो डायरेक्ट भी यही आएगा, और हमारा एज ए लिमिट ऑफ ए सम से भी यही आया। तो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, ये फार्मूला तो रट लेना है बेटा, इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। फिर जो क्वेश्चन है जिसका हमने इंटीग्रेट करना है, उसमें से ए निकालना है, बी छांट लेना है, NH होता है B-A, ये लिख लेना है क्योंकि ये लास्ट में यूज़ होता है। fx इज इक्वल टू EX है, तो यहाँ से हमने f(a) प्लस h, f(a) प्लस 2h ये सारे निकालने हैं। ये निकाल लो, बॉक्स में बंद कर दे जाओ, इनकी वैल्यूज़ रख दो। रखने के बाद कॉमन आता है वो ले लो। फिर ये जो मैंने लिखे हैं ये इन सीरीज़ में से एक का प्रयोग होगा, ई वालों में GP का प्रयोग होता है। अब 6th क्वेश्चन और देख लो, फिर इस चैप्टर की छुट्टी हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम की। 0 to 4 x प्लस e2x, तो फार्मूला क्या है वो बताओ, कोई भी बताओ बेटा। a to b fx dx क्या होता है? सर लिमिट h टेंड्स टू 0। वेरी गुड। फिर h होता है बेटा h f of x, f of a, h लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फिर f of a, सर f of a प्लस h वेरी गुड, प्लस a प्लस 2h, a प्लस 2h, और लास्ट में a प्लस n-1 इंटू f of a प्लस n, बस, n-1। वेरी गुड। अब जिसको इंटीग्रेट करना है उसको, a कितना है बेटा यहाँ पे 0, b कितना है 4, NH क्या हो जाएगा B-A, 4 माइनस 0, तो NH इज इक्वल टू 4। ठीक है, लास्ट में जहाँ कहीं NH दिखाई देगा हम 4 रख देंगे। अब f ये निकालने हमने, f ऑफ a है आपका 0, तो fx में fx क्या है, x प्लस e2x, तो 0 रखें हम, 0 प्लस e⁻0, वी गेट 0 प्लस e0, तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, e⁻0 1 होता है। f ऑफ a प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h, तो h प्लस में e2h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 2h, तो हेयर भी है 2h प्लस में e⁻4h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ 0 प्लस 3h, f ऑफ 3h, तो क्या हो जाएगा 3h e⁻6h, और लास्ट वाला और लिख दो, a प्लस n-1 इंटू एच, तो n-1 इंटू एच, और e⁻, यहाँ देखो बेटा 1 2h 3 2 जुड़ता जा रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू एच। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ से रखना शुरू कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाए।
एच, तो 1 आया है पहले, फिर एच है प्लस E2H है, फिर 2H है, E4H है, फिर 3H है, E6H है, और लास्ट में n-1 इंटू एच है, और e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू एच है। इस 1 को तुमने e के साथ एडजस्ट करना है। h वालों की h, 2h, 3h ये अलग सीरीज बनेगी, इसमें h कॉमन आएगा तो 1 + 2 + 3 और लास्ट में आएगा n-1। एक आएगा 1 + E2H, E4H एंड सो ऑन, E2 इंटू n-1 इंटू एच। तो यहाँ पे h बाहर भी है बेटा और एक अंदर भी है, तो h इंटू में ये 1 प्लस और n-1 क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2, और यहाँ पे a तुम्हारी फर्स्ट टर्म है और r क्या आएगा, e की पावर 2h आएगा, तो ये होता है a इंटू 1 इंटू E2H की पावर n-1 और डिवाइडेड बाई E2H। तो ये कंजस्टेड हो गया, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये आ गया 1 + 2 और लास्ट में n-1, और ये हो गया बेटा 1 + e की पावर 2h, e की पावर 4h और लास्ट में e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू h। ये हो गया n इंटू n-1/2, और ये आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर 2h उसकी पावर n-1 और डिवाइडेड बाई E2H-1। अब आपने इस h को अंदर एडजस्ट करना है। एक तो NH ये हो गया और ये h यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, NH-1 सॉरी h, वेरी गुड। और यहाँ पे तुम पाओगे e की पावर 2NH हो जाएगा, क्योंकि ये n अंदर गुणा हो जाएगा -1, और ये हो गया E2H, और ये h यहाँ गुणा होगा इसके साथ -1। वही हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे EX-1/x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है 1। तो यहाँ 2h है ना, तो हमने क्या बनाना पड़ेगा, 2h से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ 2h है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2h, तो 2h से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। h से तो h कट जाएगा, ये लिमिट 1 हो जाएगी। इस NH की जगह क्या लिख लेंगे, क्या आया था 4, तो 4 इंटू 4 - 0/2 प्लस e की पावर 2 और NH को क्या रखना अगेन 4 -1 अपॉन यहाँ 2 बचा हुआ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - e की पावर 8 -1/2। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। और 0 to 4 डायरेक्ट हम करके देखेंगे x + E2x, तो इसका इंटीग्रेशन करें, x का क्या हो जाएगा, x²/2, E2x का क्या हो जाएगा, E2x/2, और एक बार 4 रखना, एक बार 0,
तो ये आ जाएगा 16/2 और ई की पावर 8/2 माइनस इसकी जगह 0 रखना 0/2 प्लस ई की पावर 0/2। तो 16/2 कितना हो गया बेटा 8 और ई की पावर 8/2 माइनस 1/2। तो फाइनली वी गेट ई प्लस ई की पावर 8 माइनस 1/2। ठीक है, तो हमारा भी यहाँ जो आंसर था वो क्या था, 8 प्लस में ई की पावर 8 माइनस 1/2। तो सीधी बात है, अलजेब्रिकल हों तो हमारे पास जो है ये सीरीज़ यूज़ होती हैं, और ई की पावर एक्स हो तो हमारे पास ये जीपी यूज़ होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम ख़त्म होता है बेटा। अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसके ऊपर 2 एक्सरसाइज हैं और ये इनडेफिनेट का एक रिवीजन ही है एक किस्म से। तो कहो तो मैं पहले ये करा देता हूँ, फिर है प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से ज़रूर आता है क्वेश्चन, और फिर है एरिया। तो पहले इन्हीं को करें, फंडामेंटल थ्योरम को ही। इसमें आपका इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन है वो सारा यूज़ हो जाना है। इसमें करना क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे मिलेंगी। तो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ जाता है। तो अब करना क्या है, अपर लिमिट एफ ऑफ बी और माइनस लोअर लिमिट, और कुछ नहीं करना। अब इंटीग्रेशन करना है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम कर चुके हैं वही क्वेश्चन है। तो देख लो एक बार, देखना, करने तो हैं ये। एक्सरसाइज 7.9 तो रिवाइज भी हो जाएंगे ये। तो -1 to 1 x + 1 dx। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये x का क्या हो जाएगा, x²/2। हाँ अब बताते जाओ कोई भी एक, और 1 का क्या हो जाएगा x। x अब अपर लिमिट रखनी है और लोअर लिमिट। तो 1/2 + 1 -1 का स्क्वायर/2 और प्लस में -1। ठीक है, ये अब तुमने सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अब इम्पोर्टेंट पे आऊँगा, तुम इसको अपना करके देख लेना। ये ना हो तो मेरे को बता देना। 4/2 और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x का जैसे अगला है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log सर x। log x। ये 2 है, नीचे 3 है, तो इनमें तो ये इंटीग्रेट कर लो, और अपर लिमिट माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 3/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको हम रिवाइज करेंगे जब भी कर लेंगे। एक मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसमें मिक्सअप होंगे, तो वो करेंगे जब भी इसको हम कर लेंगे। तो वी विल डू इट एट द लास्ट मोमेंट। अब प्रॉपर्टीज़ पे आए हम, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है a to b f(x) dx और a to b ft dt बराबर होंगे। ये कहता है x को किसी दूसरे वेरिएबल से बदलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनके मैं प्रूफ भी देता जाऊंगा, हालांकि प्रूफ पेपर में आता नहीं। जो चौथी प्रॉपर्टी है उसका आ सकता है,
वो हम कर लेंगे, लेकिन मैं इनको इनके प्रूफ भी देता जाऊंगा ताकि आसानी रहेगी तुम्हें समझने में। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन जो है एफ एक्स डी एक्स का वो जी एक्स है, तो एफ टी डी टी का कितना होगा, जी टी हो जाएगा। अब ए टू बी हमने यहाँ इसको सोल्व करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ भी क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब ये दोनों बराबर हैं, तो x को t से हटा सकते हैं, t को आगे और भी क्या थे हटा सकते हैं, एफ ऑफ वाई डी वाई भी लिख सकते हैं। यानी कि सिंपल हम वेरिएबल को चेंज कर दें डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी में क्या है, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो और लिमिट मैंने पलट दी, बी टू ए कर दिया, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। पहले ए से बी थी, अब क्या होगी, बी से ए होगी। क्यों? मान लेते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो ए से बी में क्या होगा, अपर माइनस लोअर, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आएगा। और बी टू ए एफ एक्स डी एक्स में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स ए बी, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अगर मैं माइनस साइन ही आ लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिमिट्स में अगर हम अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दें तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है, ये कहता है ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट है, तो ए टू सी लिख दें हम, तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब स्प्लिट हो सकता है बीच में अगर कोई सी पॉइंट है तो। क्यों? इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये भी यही आएगा। सोल्व करोगे तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, और इसका क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, यो सी कट जाएगा बीच में, तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर है वो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ जाएगा। इस लिमिट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं 1 से 6 है, तो इसको हम जी चाहो उतने भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स और 2 to 6, या 1 से 2 और भी हम भाग बना सकते हैं इसके, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 4 से 6 भी, या 4 से 5 करके फिर एक। अब समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में, कितने पोर्शन कर लो, अगर बीच में पॉइंट हैं तो उन पे हम तोड़ सकते हैं उसको। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, तो सी को एक बार अपर यहाँ लोअर करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। चौथी प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 99% क्वेश्चन इसी पे आता है। ये कहता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, वो होती है 0 to a और एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो इसका प्रूफ भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि 1-2 बार पूछा गया है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें तो सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं, हम RHS को लेके चलते हैं। और इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। a माइनस एक्स को मैंने t रख दिया, तो dx कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस dx क्या हो जाएगा dt, dx क्या हो जाएगा माइनस dt। और देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी, यहाँ x 0 है, यहाँ x क्या है a है, तो t क्या होगा, वैन x इज इक्वल टू 0, तो t को हम यहाँ से निकालेंगे, इसमें x को 0 कर दो, a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, तो t कितना आ जाएगा तुम्हारा a आ जाएगा। और जब x a हो तो a माइनस a इज इक्वल टू टी, तो t आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। किया क्या है, ये ले लिया हमने RHS, ठीक है। a माइनस एक्स को मैंने t रख दिया ताकि इसकी शक्ल यही बना लें। a माइनस एक्स को t रख दिया, तो dx की वैल्यू चाहिए, डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस dx इज इक्वल टू डी टी, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इस dx की भी वैल्यू आ गई, a माइनस एक्स की भी आ गई, रहेगी लिमिट। लिमिट ये x की थी पहले, विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट है, विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन है तो t की लिमिट। अब t का करना है हमने, तो t की लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी हमने इस फार्मूले के हिसाब से। जब x 0 था तो यहाँ 0 कर दिया, t कितना आ गया a आ गया। जब x a था, a माइनस a, तो t कितना आ गया 0। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जब x 0 था तो t a है, तो a से 0 एफ टी और माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपर को लोअर कर दें, लोअर को अपर कर दें तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 टू a एफ टी डी टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, t को वापस हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से, तो ये क्या आ गया LHS। तो RHS को लिया हमने और LHS पे आ गए, तो दोनों क्या हुए बराबर हुए। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, उनकी पहचान है, 0 से मिलेगा, 0 से a, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से π/2, 0 से पाई। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो थारे दिमाग में एकदम बात आ जानी चाहिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिर्फ x को हमने किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से, और हमारा क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन में 2 स्टेप भी नहीं आते। अब हमने इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, a माइनस एक्स को t रख दिया, dx की वैल्यू निकाल ली, लिमिट्स भी चेंज कर ली। अब ये आ गए टू 0 एफ टी माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर ले लिया, लिमिट्स फिर चेंज कर दी, प्लस हो गए, फिर t को x से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात बेटा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, आगे सर। यस सर। ठीक है बेटा, ये थी। अब इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या थी, ओरिजिनल ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो ये होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, कई बार एक आधे क्वेश्चन में ये भी यूज़ करना पड़ सकता है। अब यहाँ क्या था, एक इसने यो 0 ले लिया, यो a ले लिया, तो 0 प्लस a क्या हो जाएगा, वापस a हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। उसके बाद
फिफ्थ प्रॉपर्टी इवन ओड की, ये बहुत यूज होती है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जीरो होती है इफ एफ एक्स इज ओड। अब ओड क्या होता है? इवन ओड फंक्शन भी होते हैं, नंबर नंबर नहीं होते। नंबर क्या होते हैं? जो दो से भाग हो जाएं वो क्या होते हैं? इवन। इवन होते हैं ना। लेकिन फंक्शन ऐसे किसी से भाग होने वाले नहीं होते ओड इवन। फंक्शन ओड क्या होता है? अगर एफ ऑफ एक्स को नेगेटिव कर दें और उसमें नेगेटिव साइन बाहर आ जाए तो वो ओड माना जाता है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है ना एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कर दें तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, और इसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो साइन एक्स कैसा है? ओड फंक्शन है। कोस एक्स क्या है? इवन फंक्शन। इवन में क्या होता है? नेगेटिव साइन हजम हो जाता है इसको। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स। अगर एफ एक्स हमारे पास है तो ये इवन कहलाता है इसमें। तो इवन और ओड फंक्शन वो होते हैं, ओड फंक्शन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और इवन में बाहर नहीं आता। तो अगर ओड है, ये क्वेश्चन कई बार आएगा, वो ऐसे दे देगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और साइन की पावर इक्यावन, ऐसे लिख देगा। हैं, स्टूडेंट डर जाएगा, इक्यावन इक्यावन पावर तो सर ने बताई ही नहीं। लेकिन इसको ओड दिखा दो, ये ओड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। MCQ वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। और जब ये तो मैंने बताया जब ओड हो, और जब इवन हो तो यही इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा किसका? 0 से a का। अब इसका भी प्रूफ है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं, क्योंकि ना तो पूछा गया है ना आया है। इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। माइनस ए टू ज़ीरो, जीरो बीच, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो जीरो बीच में ज़रूर आओ, 0 to a। अब ये तो मेल खा रहा है इससे, और इसमें क्या करेंगे हम? x को माइनस टी रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये लिमिट्स हो जाएंगी। यहाँ x को माइनस ए रखूँगा तो a टू 0 एफ ऑफ माइनस टी, और माइनस साइन आ जाएगा डी टी। तो ये लिमिट चेंज करूँगा तो नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा। 0 to a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिर x से चेंज कर दो, और इवन है तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? एफ एक्स से। तो ये भी वही आ गया और ये भी वही आ गया, तो जुड़ के क्या हो जाता है? 2 टाइम्स हो जाएगा उसको। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो ऐसी ही है, सिर्फ एक क्वेश्चन में यूज होती है, लॉग ऑफ साइन एक्स में, और कितना है उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, एक आधी जगह है। अगर ये 0 से 2a है तो 2 टाइम्स हो जाएगी ये। कब होगी? इफ़ ओड इवन की तरह है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और इसका आंसर क्या होगा? 0 इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बस ये याद रखनी है, एक आधे क्वेश्चन में यूज़ होगी, जहाँ यूज़ होगी वहाँ मैं दोबारा बता दूंगा इसमें। बाकी 99% क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी, 1% में इवन ओड, और पॉइंटा में जो है ये जो लास्ट वाली है ये यूज़ होगी। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके ऊपर। एक्सरसाइज 7.11 तो यहाँ पे है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका 0 से पाई बाई टू,
और cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 0 से a है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? फोर्थ, बिल्कुल ठीक। तो इसको आई ले लेते हैं हम, इसका नाम 1 रख दिया, और आई प्रॉपर्टी लगने के बाद 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा बेटा 0 से π/2, 90 माइनस एक्स क्या होता है? साइन होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हर क्वेश्चन में इसको एक रखेंगे और प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट होने के बाद हम उसको 2 नाम दे देंगे। फिर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो आई और आई जुड़ के कितना हो गया? 2i। और ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या हो गया? 0 से π/2 तो कॉमन आ गया, क्या रह गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। और ये क्या होता है? सर π/2 1 होता है बेटा। 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। ठीक है, 2i। अब 1 का इंटीग्रेशन, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x और अपर X। लिमिट लोअर लिमिट 2i माइनस π/2, तो i इज इक्वल टू π/4। ये आंसर आ जाएगा। और cos स्क्वायर था ना, इसको डायरेक्ट भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता था? 1 + cos 2x/2 लिख के इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इवन पावर वालों का ऐसे ही करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी लगाओगे आसान हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, अब बाकी कल कराएंगे। रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। तो 0 to समथिंग है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सर 4। फोर्थ। इसका एक नाम दर दो। तो यूजिंग प्रॉपर्टी साइड में लिखनी भी है, वह याद रह जा जुगर। i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करके हम 2 नाम देंगे इक्वेशन का। तो ये क्या हो जाएगा? रूट cos एक्स, ये हो जाएगा रूट cos एक्स, और ये क्या हो जाएगा? रूट साइन एक्स। फिर 1 + 2, इधर तो हो जाएगा 2i, इधर 0 से π/2, और जो इंटीग्रेंट है ना बेटा, इन सीधा जोड़ लियो। इनका एलसीएम देखो, इसका क्या है? रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। इसका भी क्या है? रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। चलो मैं लिख देता हूँ एक बारी में। यहाँ तो है रूट साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया? रूट cos एक्स। और सारे का इंटीग्रेशन। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? रूट साइन एक्स। हर क्वेश्चन में दोनों का एलसीएम एक सा आएगा,
और जो एलसीएम आएगा वही मतलब डिनोमिनेटर आएगा वही न्यूमरेटर आएगा, और इसको कट जाना होता है, कट गए तो 0 से π/2 और dx 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अपर लिमिट π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2, और i क्या हो जाएगा π/4। इसका भी उत्तर π/4 आया था लगभग। जहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो रही है π/4, तीसरे का भी उत्तर π/4 होगा, चौथे का भी π/4 आएगा। मैं थर्ड और कराता हूँ, बाकी को हम कल करेंगे। आई क्या है 0 से π/2 साइन 3/2 x dx, साइन 3/2 x कोस। और ये क्वेश्चन है ना, इतने बार आ लिए कम इनमें, सीबीएसई में भी हरियाणा बोर्ड में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप कदे यो ऐसे। तो इसका नाम एक 0 से समथिंग है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ ही है। 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2, तो साइन ये क्या लिख दोगे बेटा π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें भी साइन 3/2 cos 3/2। अब तुम कहोगे इन प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ी, इनका इंटीग्रेशन हो ना, जितने भी हमने टाइप करे, जितने भी हमने सब्स्टिट्यूशन करे, कोई फॉर्म देखी, वह सारी फेल हो जाए अड़ आगे। इनका इंटीग्रेशन होता है नहीं उन तरीकों से, तो इसका डेफिनेट से ही हो सकता है, डेफिनेट में, बाकी इसका कोई रास्ता नहीं है। तो ये 0 से π/2, जहाँ साइन था वहाँ कोस हो जाएगा, कोस 3/2 x, कोस 3/2 x और प्लस साइन 3/2 x, इसका नाम 2। एक और 2 को जोड़ोगे तो इधर 2i, उसी तरह से इधर क्या आ जाएगा π/2, और i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 आंसर आना है। ऐसे ही जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका भी π/4 आना है। तो आगे हम 5th 6th 7th ये ऐसे करेंगे बेटा, और जैसी भी जो भी प्रॉपर्टी लगेगी मैं बताता जाऊंगा, और लगनी यही फोर्थ ही है ज़्यादा। तो ये लगने के बाद हम एरिया करेंगे, और एरिया करने के बाद जो है ये हम दोबारा से इंटीग्रेशन में जो ये बीच में एक्सरसाइज छुड़वा दी मैंने, इनको कराऊंगा, और रैंडमली भी क्वेश्चन कराएंगे हम। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंशिएशन का रहता है पार्ट वो करेंगे, ठीक है। तो ये काम साथ साथ करना है बेटा। जो ये लड़के बेटा जो आज ही किया है ना हमने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, 2 क्वेश्चन उसके और 3-4 क्वेश्चन ये जो पीडीएफ में है ना, कम से कम वह भी कर लोगे तो भूलोगे नहीं इनको, ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ कर लेना इनको। हाँ जी। ओके थैंक यू। सर 7.9 और 10 करनी है। हाँ करनी है वो, लेकिन उसमें से जो ना आए वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन मैं भी कराऊंगा उसको, क्योंकि बाद में कराऊंगा ताकि इंटीग्रेशन रिवाइज भी हो जाएगा। उसमें जो पिछली टाइप हैं वही हैं जो हम इनडेफिनेट में कर चुके हैं, बस उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट और रखनी है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ टाइम हो तो कर लेना, नहीं हो तो जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ ये पहले करना है। हाँ और क्या पूछना चाह रहा है, कौन बोल रहा था बेटा।